मार्को रूबियो ने एक और पाक भारत जंग के इम्कान को जाहिर करते हुए कहा है कि एक और पाक भारत जंग किसी भी वक्त मुमकिन है और अमेरिका इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। की जानिब से आलमी दुनिया को बता दिया गया है कि अब की बार अब हम जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहे हैं, खबरदार कोई मुल्क भी हमारे दरमियान मत आए और किसी किस्म की सालसी करने की कोशिश मत करे। इंडिया आप पे जरूर हमला करेगा, ये बात मेरी लिख के रख ले। इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को। जनाब, इंडिया को आपने लगाम डालें, अदरवाइज पूरी दुनिया का अमन खतरे का शिकार हो। पाकिस्तान पर दोबारा हमला, इस हवाले से नई दिल्ली में क्या चल रहा है? बट अब व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो बड़ा जैसे मतलब चोटे नजर आए। इंडिया क्या दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है? फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कोई झड़प होगी और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। नमस्कार, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग खबर सामने निकल के आ रही है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि वो अमेरिका जो है इस टाइम प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान, भारत और रूस को मॉनिटर करता है। इससे साफ तौर पे यही जाहिर होता है पाकिस्तान का जो सीसीटीवी है अब वो वॉशिंगटन डीसी में लग गया है। पूरी तरह से पाकिस्तान का सीसीटीवी लग गया है, बट ये लोग भूल गए हैं कि जो रिमोट है वो भारत के हाथ में है। भारत एक सिग्नल देता है और वहाँ पाकिस्तान में कमाल हो जाता है, धमाका हो जाता है। वही बात छिड़ी कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि सीज फायर जो है वो भारत पाकिस्तान का वो उन्होंने कराया था, लेकिन यहीं आज मार्को रूबियो ने कहा सीज फायर कोई आम बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज सीज फायर हम लोग करवाते हैं, अगले दिन जो है सीज फायर ब्रेक हो जाता है। इससे पाकिस्तानियों को लगा कि ये हिंट है हमारे लिए और भारत जो है हम पर कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तानी एंकर जो है न्यूज़ पे चिल्ला के बोल रहे हैं कि भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटरेंस पोस्चर है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं। ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ, ये दोबारा शुरू होगा। इंडिया पाकिस्तान की तो कोई खास बात नहीं थी, वो तो किसी वक्त फिर गड़बड़ हो सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी बातें कर रहे हैं वो तो फिर किसी वक्त वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे लंबी तकरीर, तकरीबन 1.25 घंटे की तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है मोदी साहब उन्होंने की। अब उसके ऊपर उन्होंने एक तो ये बड़ा क्लियर कट कहा, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फिर DGISP और मुख्तलिफ लोगों के हवाले से वो ये कहते हैं कि ये बार बार ये कहा जाता है कि जी हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। वो लॉन्ग टर्म में काम ही नहीं कर सकता, वो तो शॉर्ट टर्म में करता है। ये मिल जाए, ये हो जाए और बात आगे चलाओ और अपने नंबर लगाओ, और वो नोबेल प्राइज के पीछे पड़ा हुआ है। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ये जो लड़ाई मुमकिन है जिसका खदशा मार्को रूबियो ने भी जाहिर किया है, ये मुमकिन तौर पर इसी मौसम बरसात के इख्तिताम तक होगी। देखिए तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो इंडिया ने खर्च किए हैं इक्विपमेंट हासिल करने के लिए, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट शामिल हैं, जिसमें साइबर वॉरफेयर के इक्विपमेंट शामिल हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का इक्विपमेंट शामिल है, गोला बारूद शामिल है, टैंक्स शामिल है और इस तरह के दीगर सूरत हाल। और नए 114 रफाल तैयारों की खरीदारी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। इस पर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ तफसील के साथ डिस्कशन भी करूंगा। इंडिया की फौज एक लम्हे के लिए भी ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस नहीं गई। इंडिया ने मुसलसल जो है वो जंगी तैयारियों को जारी रखा है। कभी फौज की मशकें होती हैं, कभी एयरफोर्स की, कभी नेवी की, और उसके साथ साथ मिसाइल टेस्ट भी मुसलसल किए जा रहे हैं। अभी 20 और 22 अगस्त के दौरान एक और विंडो बनाई गई है, एक जो है वो मिसाइल तजर्बे की, जिसकी रेंज मुमकिन तौर पर 4760 किलोमीटर होगी। तो अदरवाइज पूरी दुनिया का अमन खतरे का शिकार हो जाएगा, जो कि एक संगीन वार्निंग है इंटरनेशनल पीस के लिए। अब ये जो मार्को रूबियो ने रिमार्क्स दिए हैं वो इनफैक्ट एक जानिब तो इस पूरे बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये बात मुसलसल सामने आ रही है कि ये जो लड़ाई
मुमकिना जिसका खदशा मार्को रूबियो ने भी जाहिर किया है, ये मुमकिना तौर पर इसी मौसम बरसात के इख्तिताम तक होगी। बातें सुन रहे हैं। मोदी साहब ने तकरीबन 2 घंटे पर मुहित अपनी तकरीर में मई के ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन अफवाज की कामयाबी, आरएसएस के अगराज व मकासद, जो सैटेलाइट मिशंस हैं, सेल्स टैक्स में कमी और जो इकोनॉमी है उस समेत मुख्तलिफ जो इश्यूज है उस पर उन्होंने बात की कि, और उन्होंने शायद ये जो जवाब दिया है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा था। लेकिन मैं एक चीज अगर बता दूं, लोग अभी भी लापता हैं, तो अगर क्लियर नंबर आएगा कुछ दिनों में तो शायद ये तादाद जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस वक्त तो जो वो पानी की कमी वाला मसला है, क्योंकि इंडिया ने भी अभी अपने डैमों के दरवाजे खोले हैं और सतलज में और बाकी दरियाओं में एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो पंजाब की तरफ शायद इंटर हो चुका है, बल्कि और वो आ रहा है मजीद भी। तो फिलहाल तो ये चीज नहीं है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, एक तरफ उसने यूरोप को अग्री करवाना है, दूसरी तरफ उसने ज़ेलेंस्की को अग्री करवाना है, तीसरी तरफ उसने पुतिन को अग्री करवाना है। इट्स नॉट इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें इतनी कुव्वत, मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म को इस किस्म की नेगोशिएशन करे। उसका नेचुरल रिस्पॉन्स इसके ऑर्डर करो, अगर नहीं होता तो हट जाओ, पीछे हट जाओ। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी आसानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। तो अमेरिका को भी पता है कि हमारा डर्टी वर्क, ठीक है, हमारा किया हुआ सारा गलत काम अगर अपने सर पे कोई ले सकता है, कोई देश वो डर्टी वर्क नहीं करेंगे जो पाकिस्तान उनके लिए करता है। अगर आप डिसाइड कर लें कि ठीक है, हम बातें क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल की बातें करते हैं। इवन आज देख लीजिए सैंक्शन की बात चल रही है, हमारा आर्गुमेंट क्या है कि जी हम तो 115 बिलियन डॉलर का हमने तेल खरीदा है, चाइना ने तो 150 बिलियन का खरीदा है जी। मतलब वी हैव बॉट रशियन ऑयल ऑफ which had value of 115 billion dollars. China has bought it for 150 billion dollars. तो करने वाले नहीं। अच्छा, ये तो उन्होंने मतलब ये बात की है और क्लियर कट कहा है, और कहा कि अगर पहलगाम जैसी हरकत की गई तो उसका अपने तरीके से हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उन्होंने ये भी दोहराया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो ये भी मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए बड़ा थ्रेटनिंग है, बड़ा अलार्मिंग है कि क्या पाकिस्तान इसके ऊपर, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं उस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी मंथ के एंड पे मोदी साहब ने चाइना जाना है, वहाँ पे शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात होगी। तो यकीनन उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर जी जो हैं उन्होंने बीजिंग का दौरा किया था और वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ लोगों इंक्लूडिंग, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि किस तरह से मार्को रूबियो ने कहा कि सीज फायर जो है करवाना कोई आम सी बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हम लोग अगर सीज फायर करवा भी देते हैं तो पहले दिन वो सीज फायर रहती है, अगले दिन वो ब्रेक कोई ना कोई कर ही देता है। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत और पाकिस्तान के बारे में कहा था कि उन्होंने सीज फायर कराई, तो भारत के लोगों ने कहा था अरे ये कब हुआ भाई। अब मार्को रूबियो ने साफ कह दिया कि सीज फायर कराना किसी के बस की बात नहीं है। तो इस चीज़ के बयान से लगा पाकिस्तानियों को कि भाई ये हमारे लिए एक हिंट है कि भारत जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जारी रखेगा और पाकिस्तान के ऊपर कभी भी भारत जो है हमला कर सकता है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मार्को रूबियो ने ये भी बताया कि वो भारत, पाकिस्तान और रूस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये जो अमेरिका है ये हमको हिंट दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान का जंग जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, भारत तुम पर कभी भी, यानी कि उन पर कभी भी हमला कर सकता है किसी भी वक्त। तो भाई ये न्यूज़ जो है धड़ाटे से पाकिस्तानी के सोशल मीडियाज़ में दौड़ रही है, पाकिस्तानी सोशल चैनल्स पे चल रही है, टीवी चैनल्स पे चल रही है कि अब जो है वहाँ के पाकिस्तानी एंकर्स चीख के बोल रहे हैं कि भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि भारत को अगर हमला करना होता है ना, सबसे पहले वो एक हिंट दे देता है और धट्टे से धड़ाटा मार देता है, और कभी कभी तो बिना बताए इनके रातों रात हमला बोल देता है। वहीं पाकिस्तानियों की हवा टाइट हो जाती है। तो पाकिस्तान में इस समय पाकिस्तानी फ़ौज तो इतने खौफ में है कि पूछने को नहीं है। पाकिस्तानी मीडियाज़ में तो एंकर फिज़ा खान तो ऐसे बौखलाई हुई है भारत के ऊपर कि पूछने को नहीं है। आगे आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह से
खबरें ऐसे फैल रही हैं पाकिस्तान के अंदर की पूछने को नहीं है। लोगों के अंदर इतनी दहशत सी छा गई है कि भारत भाई कहीं हम पे फिर ड्रोन ना फेंक दे, कहीं फिर मिसाइल ना फेंक दे। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।